नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर के चलेंगे दुबई और दुबई में जो अट्रैक्शन विजिट करेंगे वो है डेजर्ट सफारी, नाइट डेजर्ट सफारी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई जाने के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स बहुत सारी अवेलेबल हैं और वहाँ पर हम ट्रैवल स्टार एजेंट से हमने बुक किया था ये नाइट सफारी, जो कि बहुत अच्छा था। अली हमारे साथ थे। तो सबसे पहले वहाँ जाने के लिए एक लॉन्ग ड्राइव होता है जो कंपनी ही ऑर्गेनाइज करती है। तो हम एक लॉन्ग ड्राइव पर लेकर के गए थे जहाँ पर हम ड्रेसेस चेंज करके अगर चाहे तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं पहले इस ड्राइव को। ये जो डेजर्ट है यहाँ से लेकर ओमान तक जाता है। डेजर्ट दिखना शुरू हो गया है। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो इसका मेन एक्साइटमेंट है, इनका हमर राइड जो तीनों पे ले जाता है वो, और ये जो उसका ही फन है। और इसके बाद जो अलग से माउंटेन बाइक या जो डेजर्ट बाइक्स होती हैं वो लेकर के जो होता है, पहले वो वाला देख लेते हैं, फिर वापस आएंगे शुरुआत पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो ये जो है ये स्टार्टिंग उसके मेन फन है और ये मेन फन को एक बार सबसे पहले देखते हैं, इसके बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे चलेंगे। तो ट्रैवल का स्टॉप पॉइंट है। यहाँ पर रिफ्रेशमेंट, वॉशरूम जैसी चीज़ें अवेलेबल है। यहाँ पर अगर चाहें तो अरेबियन सिर के ऊपर जो बांधते हैं वो भी यूज़ किया जा सकता है, लिया जा सकता है। खाने के लिए आइसक्रीम या दूसरी चीज़ें यहाँ से मिल सकती है। और हमर जैसे जो ये व्हीकल हैं ये लेकर के डून में जाती हैं, टीलों के ऊपर चढ़ाती हैं, या दूसरे व्हीकल्स भी होते हैं जो उसको लेकर के जाते हैं। तो ये एक फर्स्ट स्टॉप पॉइंट होता है। इसके आगे फिर आगे देखते हैं। ये हमर है, इस पे डेजर्ट सफारी में जाएंगे और ये इनका फर्स्ट स्टॉप होता है अल विस्तास सुपर मार्केट है। यहाँ से अलग अलग ड्रेसेस ऐसा ले सकते हैं। आइसक्रीम जैसी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ से दो करके फिर आगे जाते हैं मार्केट पे। लेकिन ये हमर है डेजर्ट सफारी के लिए यहाँ पे निकल रहे हैं और आगे देखते हैं डेजर्ट सफारी में कैसा रहता है। जब डेजर्ट सफारी का ये स्टार्ट पॉइंट है, यहाँ अलग अलग तरह की हमर्स और दूसरी व्हीकल्स जो डेजर्ट के डून पे लेकर के जाती हैं, उनके टीलों के ऊपर चढ़ाई कराती हैं, वो सारी उपलब्ध हैं। तो पैकेज में ये एक कॉमन सा प्राइस होता है जिसके अंदर हम सिर्फ एक छोटे डून राइड पर जाते हैं। इसके अलावा अगर डेजर्ट स्कूटर चाहें या डेजर्ट पे चलने वाली दूसरी गाड़ियाँ जहाँ पर खुद से चलाना चाहें तो वो लिया जा सकता है, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। जैसे 1500 दिरहम से शुरू होता है, लगभग 25,000 इंडियन रुपए के हिसाब से वो शुरू होता है, और उसको वहाँ से लिया जा सकता है। तो हमने वैसे ही एक व्हीकल लिया था। तो ये व्हीकल लेने के बाद ये आपको अंदर तक लेकर के जाती हैं, और वहाँ पर आगे गाइड भी होता है जो आपको आगे आगे डेजर्ट में गाइड करता है कि कौन सी जगह जानी है और किस को क्या रूट रहता है। लगभग 35 से 40 मिनट का ये ट्रिप रहता है।
और आप खुद रेगिस्तान में, डेजर्ट में गाड़ियां चलाने का या ये व्हीकल चलाने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक और एक्साइटिंग होता है। तो ये एक ऐसा इवेंट है जिसको अगर चाहें तो अटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज इसको अगर नहीं चाहें तो छोड़ा भी जा सकता है, क्योंकि बाद में हम इनके हमर या इनकी दूसरी गाड़ियों से ट्रैवल करेंगे। दिखाते हैं आपको। बाद की राइड है डेजर्ट में, वो हमारा गाइड सामने राइड डेजर्ट। डेजर्ट सफारी में है और यहाँ पर पूरा का पूरा डेजर्ट ही है। ऐसे सफारी में पीछे जाते हैं डेजर्ट सफारी में। ये जर्नी जब आप खुद से जाते हैं और चलाते हैं तो बहुत ही एक्साइटमेंट और फन फील्ड होता है। तो इसको खुद से अंदर चलाने के बाद ये जो हमारा गाइड होता है आगे, उसके पीछे पीछे बहुत ही फास्ट चलाना पड़ता है। जो रेत के टीले होते हैं उसके अंदर ये व्हीकल्स जाते हैं, और इस बात का खास ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी मोमेंट में हम ऐसे टीले पे ना चले जाएं जहां पर ये रेत जितना ज़्यादा हो और गाड़ियां पलट जाएं। गाड़ियां पलटती भी है, और पलटना एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर पेनल्टीज भी लेते हैं टूर कंपनी वाले। तो ये गाड़ियां बहुत ही सावधानी से लेकर के वहां जाया जाता है, और धीरे धीरे इवनिंग का राइड रहता है तो धीरे धीरे सनसेट भी होता है। तो सनसेट भी ऐसे समय में देखना एक बहुत ही ज़्यादा सुखद और सुंदर अनुभव रहता है। रेगिस्तान की दूसरी तरफ ये अलग अलग तरह के बीच बीच में फ़ोटो खींचने वाले भी रहते हैं, और हाथ पर ईगल लेकर के फ़ोटो खिंचाने वाले भी यहाँ पर लोग रहते हैं जो ऐसा भी यहाँ पर करते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार ये सर्विसेज भी लिया जा सकता है, या अगर इच्छा ना हो तो ऐसे सर्विसेज को हम छोड़ भी सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो गाइड रहता है, जो आगे चलने वाली दूसरी व्हीकल, एस्कॉर्ट व्हीकल रहती है, उसको फॉलो ज़रूर किया जाए, क्योंकि रेगिस्तान में ऐसे भटकने का खतरा रहता है। तो इसकी दूसरी तरफ जो है वो ओमान, यूएई के दूसरी तरफ ओमान की बाउंड्री शुरू हो जाती है। ये शारजाह और दुबई के बीच का डेजर्ट है, और डेजर्ट को क्रॉस करते हैं तो उधर ओमान आता है। तो डेजर्ट में ये फन, जो रेत के गुबार जो निकल करके ऊपर शरीर पर, बॉडी पर आते हैं, यहाँ भी जाना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, और ये पूरा एक फन फील्ड इवेंट रहता है जिसको बिल्कुल आराम से एंजॉय किया जा सकता है। और इसके बाद हम वापस आने के बाद जो इसके जो पैकेज का प्लान था हमर में या दूसरी गाड़ी में, वो भी देखेंगे। चलाना है? नहीं, अभी हम लोग डेजर्ट सफारी पे ही हैं। हमारे साथ हमारे सर हैं और ये अली भाई हैं, पाकिस्तान से आते हैं, लाहौर से, बिल्कुल करीब का इलाका है। ये बताएंगे इसके बारे में। हाँ अली भाई बताइए प्लीज। सर जी, ये डेजर्ट सफारी है, ठीक है। ये हत्ता ओमान लबाब डेजर्ट में आती है, और ये रेड सैंड है। हम इधर ड्यून बेशिंग करवाते हैं, सनसेट फोटो करवाते हैं, लोग बाइकें चलाते हैं, एंजॉय करते हैं। ये डेजर्ट का फन है, एक्सपीरियंस है। इसके बाद अभी हम 15 मिनट बाद कैंप जाएंगे, वहाँ बैली डांस, शो, कैमल राइडिंग सब कुछ एंजॉय करेंगे, फिर बाइक को वापस ड्रॉप ऑफ करेंगे। हाँ, तो सिर्फ डेजर्ट सफारी नहीं, बहुत सारे फन की चीजें रहती हैं इसके अंदर, और जैसे जैसे होता है आपको दिखाते हैं आगे।
ये यहाँ पर फिर अभी ये सनसेट का व्यू है। तो सनसेट बहुत ही सुंदर है और दो तरह के सनसेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। एक जैसा पहले भी कवर किया है ओशन में, समंदर में, और दूसरा रेगिस्तान पर। तो ये यहाँ का सनसेट है और देखेंगे इसको। इसके बाद यहाँ हमर में या इनकी अपनी व्हीकल्स में ये डून बैश कराते हैं। रेतों के ऊपर ये खुद चलाते हैं प्रोफेशनल ड्राइवर्स, और इसमें हमें बैठना पड़ता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता है और पूरे बॉडी का शेप बन जाता है एक तरह से। और ये जब इवेंट खत्म हो जाता है तो फिर यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का ड्राइव और है, वो लेकर के इवनिंग कैंप के लिए लेकर के जाते हैं, जिस कैंप में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइट्स होते हैं, फन होता है, डिनर होता है और मेहंदी लगाई जाती है और ये इवेंट होता है यहाँ पर कैंप में। बहुत ज़्यादा बम्पी राइड के बाद डेजर्ट सफारी का अगला स्टेज है। यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें कैमल राइड। इस कैंप में बहुत सारी मेमोरीज होती हैं और जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इसे 2 सेक्शंस हैं। एक में पेड होता है जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, हुक्का या शीशा रहता है जिसको खरीदना पड़ता है, और वीआईपी ट्रीटमेंट मतलब अलग से आपके लिए बुफे डिनर अलग से रहता है। अदरवाइज पैकेज में कॉमन होता है, लोग जनरली वहाँ पर बैठते हैं और अलग यहाँ पे डांस का प्रोग्राम, इनके परफॉर्मेंसेस भी होते हैं जो इनके साथ इंक्लूडेड होता है। तो चाहे तो पैकेज ले सकते हैं और ना चाहें अगर तो इनके ओरिजिनल पैकेज में जिसमें विदाउट एनी एडिशनल प्राइस भी इसको एंजॉय किया जा सकता है। की राइड्स के बाद यहाँ पर एक कैंप है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ये शीशा मतलब हुक्का, तो शीशा का इंतज़ाम है इधर। और यहाँ पर वो बफे डिनर चल रहा है, यहाँ पर वो भी इंजॉय कर सकते हैं। बाहर कैमल के लिए भी फ्री राइड है, शॉर्ट राइड, केवल एक चक्कर कैमल का लगाते हैं और वहाँ खाना ले सकते हैं और ये जगह है। फिर यहाँ से ये वापस लेके जाएंगे। तो इस तरह से कैमल सफारी का पूरा पार्ट खत्म होता है। छोटा कैंप राइड्स के बाद ये भुट्टा भी यहाँ पे बना रहे हैं। तो अगर ये इसके बाद यही है यहाँ पर फिर कैंप, और अच्छा है, एंजॉय किया जा सकता है। तो अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं यहाँ पर, खाने का भी इंक्लूडेड रहता है इस पैकेज में ना। देखिए सर, कुल मिलाकर इसकी जो मेमोरीज होती हैं, इस मेमोरीज को इनके द्वारा प्रोफेशनली शूटेड फोटोग्राफ्स को भी लिया जा सकता है और अपने फोटोग्राफ्स भी हम यहाँ पर बहुत सारे क्लिक कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, डेजर्ट के ड्राइविंग का फन है और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दुबई आने के बाद एक डेजर्ट सफारी भी एक ट्रिप बनता है। तो एंजॉय कीजिए, मिलेंगे अगली बार किसी और एपिसोड में किसी और जगह। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, स्टे वेल, स्टे सेफ, बाय बाय।